जय सद्गुरुदेव, जय पदचरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 11 श्लोक 19। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वामदीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। इसी से आप अनंत वीर्य हैं। परंतु आपको अनंत वीर्य इसीलिए नहीं कहा कि आपने गोवर्धन पहाड़ उठा लिया था। पहाड़ तो हनुमान जी ने भी उठा लिया था और शेष जी तो सारी पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। अतः यह बल तो सीमाबद्ध है। आपका पराक्रम तो असीम है। इसी प्रकार अनेक रूप हो जाना भी आपके बल का सूचक नहीं है, क्योंकि ऐसी शक्ति तो योगियों में भी होती है। रावण ने भी युद्ध में अनेक रूप धारण कर लिए थे। आपका अनंत बल तो यही है कि आप संपूर्ण विश्व रूप में विराजमान हैं और अपने तेज से इस संपूर्ण विश्व को आलोकित और संतप्त कर रहे हैं। आध्यात्मिक भाव। मैं मेरा न रहने पर साधक की अव्यक्तावस्था हो जाती है। आदि, मध्य और अंत कुछ भी नहीं रहता। साधक को जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है तब इस प्रकार की आदि, अंत, मध्य, शून्य अवस्था का अनुभव होता है। I see you without beginning, middle or end, infinite in power of infinite arms, the sun, the moon being your eyes, the burning fire your mouth, heating the whole universe with your radiance. There is no beginning, middle or end to the one who is beyond time, space and causation. Ishvara is infinite in power because he creates, sustains and withdraws the universe at his wish. God is of infinite arms as he gets his cosmic scheme worked out, engaging all beings as his instruments. It is the brilliance of Atman that shines as the light in the senses. The sun and the moon, thine eyes. The sun and the moon together represent the source of the entire light energy. The sun representing the source of all light and the moon representing all the reflected and otherwise conditioned light. All the eyes in the whole universe, together as the principle of vision, is described as the pair of eyes in the universal form of the Lord, heating the whole universe with thy radiance. The self cannot but be luminous because consciousness illumines all experiences at all time in all living organisms. This light of consciousness not only illumines but imparts thy warmth of life to the entire universe. It is by
thy own radiance. Swatejasa. That's the life is sustained in the world of names and forms. Om. जय गुरुदेव. जय पदशरणम. अध्याय 11 श्लोक 19. अनादि मध्यम अनंतवीर्यम मनंतबाहून शशिसूर्यनेत्रम पश्यमि त्वनदीप्तहुत शवत्वकनस्वातेजस विश्वमिदं तपंतम. मी तुला पाहतो, तो अनादि, अंतिम आणि मध्यहीन आहे. अनंत शक्तीने युक्त आहे, ज्याचे डोळे चंद्र आणि सूर्यासारखे आहेत, ज्याचे मुख धगधगत्या अग्नीसारखे आहे आणि जो आपल्या तेजाने या जगाला तृप्त करतो. तू अनादि, अंतिम आणि मध्यहीन आहेस, म्हणूनच तू अनंतवीर्य आहेस. पण तुला अनंतवीर्य म्हटले गेले ते तू गोवर्धन पर्वत उचलला होतास म्हणून नव्हे. हनुमानानेही तो पर्वत उचलला होता आणि शेषजी संपूर्ण पृथ्वीला धरून आहेत, म्हणून ही शक्ती मर्यादित आहेत. पण तुझे शौर्य अमर्याद आहे, तुझी शक्ती अमर्याद आहे. त्याचप्रमाणे अनेक रूपे धारण करणे हे तुझ्या शक्तीचे लक्षण नाही, कारण ती शक्ती योगीमध्येही असते. रावणानेही युद्धादरम्यान अनेक रूपे धारण केली होती. तुमची अनंत शक्ती या वस्तुस्थितीत आहे की तुम्ही संपूर्ण विश्वाच्या रूपात अस्तित्वात आहात आणि तुमच्या तेजाने या संपूर्ण विश्वाला प्रकाशित व व्यापून टाकता. आध्यात्मिक भावना. जेव्हा मी आणि माझे हे नाहीसे होते, तेव्हा साधक अव्यक्त अवस्था प्राप्त करतो. त्याला आरंभ, मध्य किंवा अंत नसतो. जेव्हा साधकाला आत्मसाक्षात्कार प्राप्त होतो, तेव्हा आरंभ, अंत आणि शून्यता असलेल्या या अवस्थेचा अनुभव येतो. मी तुम्हाला आरंभ, मध्य किंवा अंत नसलेले, सामर्थ्याने अनंत बहु असलेले पाहतो. सूर्य आणि चंद्र तुमचे डोळे आहेत. तुमच्या मुखातील प्रज्वलित अग्नी तुमच्या तेजाने संपूर्ण विश्वाला तापवत आहे. जो काल, अवकाश आणि कार्यकारण भावनाच्या पलीकडे आहे, त्याला आरंभ, मध्य किंवा अंत नाही. ईश्वराच्या सामर्थ्याने अनंत आहे, कारण तो आपल्या इच्छेनुसार विश्वाची निर्मिती, पालन पोषण आणि संहार करतो. ईश्वर अनंत बाहूचा आहे, कारण तो सर्व जीवांना आपली साधने बनवून आपली वैश्विक योजना साकार करतो. इंद्रियामध्ये प्रकाश म्हणून चमकणारी ती आत्म्याचीच प्रभा आहे. सूर्य आणि चंद्राला बारीक डोळे आहेत. सूर्य आणि चंद्र मिळून संपूर्ण प्रकाश ऊर्जेचा स्रोत दर्शवितात. सूर्य सर्व प्रकारचा स्रोत, तर चंद्र सर्व परावर्तित आणि इतर प्रकारे सगुण प्रकाश दर्शवितो. संपूर्ण विश्वातील सर्व डोळे एकत्रितपणे दृष्टीचे तत्व म्हणून भगवंताच्या विश्वरूपातील डोळ्यांची जोडी म्हणून वर्णन केलेले आहे. तुझ्या तेजाने संपूर्ण विश्वाला उष्णता देणारा आत्मा तेजस्वी असल्याशिवाय राहू शकत नाही, कारण चैतन्य सर्व सजीवामधील, सर्व काळातील सर्व अनुभवांना प्रकाशित करते. चैतन्याचा हा प्रकाश केवळ प्रकाशितच करत नाही, तर संपूर्ण विश्वाला तुझ्या जीवनाची ऊब देतो. तुझ्या स्वजतेशामुळेच नाम आणि रूपाच्या जगात जीवन टिकून राहते. जय गुरुदेव. जय पदशरणम. గీతా సుధ అధ్యాయం 11 విశ్వరూప సందర్శన యోగము శ్లోకం 19. అనాది మధ్యాంతం అనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశిసూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్త హుతాస రక్తం స్వతేజస విశ్వామిదం తపంతం. మీరు ఆది మధ్య అంతము లేనివారు, అనంత సామర్థ్యం గలవారు, అనంత భుజాలు గలవారు, చంద్రుడు సూర్యుడు నేత్రములుగా గలవారు, ప్రజ్వలించుచున్న అగ్ని ముఖముగా అంటే నోరుగా గలవారు, తమ తేజముతో ఈ జగత్తును తప్పింపజేస్తూ ఉండుట చూస్తున్నాను. మీరు ఆది మధ్య అంతము లేనివారు, అందుచేత తమరు అనంత బలవంతులు. అయితే మీరు గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తారని మిమ్మల్ని అనంత వీర్యులోని అనలేదు. పర్వతములైతే హనుమాన్జీ కూడా ఎత్తారు. అయితే ఆదిశేషువు కూడా సమస్త భూమండలాన్ని శిరస్సుపై ధరించి ఉన్నాడు. అందుచేత ఈ బలము హద్దులు గలది, తమ పరాక్రమం హద్దులు లేనిది. ఇదే విధంగా అనేక రూపములను ధరించి ఉన్నా కూడా
అవి మీ బలానికి గుర్తులు కావు. ఎందుకంటే అటువంటి శక్తి యోగులకు కూడా ఉంటుంది. రావణుడు కూడా యుద్ధంలో అనేక రూపములు ధరించాడు. మీరు సంపూర్ణ విశ్వరూపములో విరాజిల్లుచున్నారు. అయితే మీ అనంత బలము, అదే మీ తేజముతో ఈ సమస్త విశ్వాన్ని ప్రకాశింపజేస్తున్నారు మరియు తప్పింపజేస్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక భావము, నేను నాది లేకపోవట వలన సాధకునికి అవ్యక్త స్థితి కలుగుతుంది. అటువంటి స్థితిలో ఆది మధ్యాంతములు లేవి కూడా అతనికి ఉండవు. సాధకునికి ఆత్మసాక్షాత్కారం కలిగినప్పుడే ఈ విధమైన ఆది మధ్య అంతము లేని స్థితి యొక్క అనుభవం కలుగుతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 11, ശ്ലോകം 19. അനാദിമദ്യാന്തമനന്തവീര്യമനന്തബാഹൂം ശശിസൂര്യനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം ദീപ്തഹുദാശവക്ത്രം സ്വതേജസാ വിശ്വമിദം തപന്തം. അങ്ങയെ ഞാൻ ആദിയും മധ്യവും അന്ത്യവുമില്ലാത്തവനായി, അനന്തമായ ശക്തിയുള്ളവനായി, അനന്ത ഭുജങ്ങളുള്ളവനായി, ചന്ദ്രനും സൂര്യനും നേത്രങ്ങളായവനായി, ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി പോലെയുള്ള മുഖമുള്ളവനായി, സ്വന്തം ദിവ്യ തേജസാൽ ഈ സകല വിശ്വത്തെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ഉഷ്ണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനായി കാണുന്നു. അങ്ങേക്ക് ആദിയും മധ്യവും അന്ത്യവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങ് അനന്തവീര്യനായത്. എന്നാൽ അങ്ങയെ അനന്തവീര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, പർവ്വതം ഹനുമാൻ സ്വാമിയും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷനാഗൻ മുഴുവൻ ഭൂമിയെയും താങ്ങി നിർത്തുന്നവനുമാണ്. അത്തരം ബലം പരിമിതമാണ്. എന്നാൽ അങ്ങയുടെ പരാക്രമം അതിരുകളില്ലാത്തതാണ്. ആത്മീയ ഭാവം. ഞാൻ, എന്റെ എന്ന ഭാവം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ സാധകൻ അവ്യക്താവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അവിടെ ആദിയോ മധ്യമോ അന്ത്യമോ ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. സാധകന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആദി മധ്യം അന്തം എന്ന എല്ലാ പരിധികളും ഇല്ലാതായ ആ അവസ്ഥയെ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुता शवक्त्रम त्वतेजसा विश्वमिदम तपंतम. हे प्रभु, हम यहाँ के आदि मध्य अंत से रहित, अनंत सामर्थ्य से संपन्न, असंख्य भुजा वाला, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रधारी, प्रज्वलित अग्नि समान मुख वाला आ अपन दिव्य तेज सँ संपूर्ण जगत के प्रकाशित आ संतप्त करैत देखैत छी. अहाँ आदि मध्य आ अंत सँ रहित छी, एहि कारण अहाँ वास्तव में अनंत वीर छी. मुदा अहाँ के अनंत वीर एहि कारण नहीं कहल जाइत अछि जे अहाँ गोवर्धन पर्वत उठौने छलहुँ. पर्वत तऽ हनुमान जी सेहो उठौने छथि, आ शेषनाग तऽ संपूर्ण पृथ्वी के धारण करता मानल जाइत छथि. एहि प्रकार के बल सीमित अछि, मुदा अहाँक पराक्रम आ सामर्थ्य असीम अछि. अहिना अनेक रूप धारण कऽ लेब सेहो अहाँक वास्तविक सामर्थ्य के प्रमाण नहि अछि. किएक तऽ एहन सिद्धि तऽ अनेक योगी सब में सेहो पाओल जाइत अछि. रावण सेहो युद्ध काल में अनेक रूप धारण केने छल. अहाँक वास्तविक अनंत बल ई अछि जे अहाँ संपूर्ण विश्व रूप में सर्वत्र विराजमान छी. अहाँ अपन दिव्य तेज सँ संपूर्ण विश्व के प्रकाशित करैत छी आ ओहि तेज सँ संपूर्ण सृष्टि के ऊर्जित आ सजीव रखने छी. जखन साधक के भीतर सँ हम आ हमर केर भाव पूर्ण रूपेण समाप्त भऽ जाइत अछि, तखन ओ अव्यक्त अवस्था के प्राप्ति करैत छथि. ओहि अवस्था में आदि मध्य आ अंत किछो नहि रहि जाइत अछि. जखन साधक के आत्म साक्षात्कार प्राप्त होइत छनि, तखन ओ एहि प्रकार के आदि मध्य अंत शून्य अवस्था के प्रत्यक्ष अनुभव करैत छथि. अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद,
हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।